हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबको स्वागत है एक नए वीडियो में। तो जैसे आप थंबनेल में जान ही चुके होंगे कि अभी एक नया सीरीज स्टार्ट हो चुका है, एक नए डेस्टिनेशन में हम आ चुके हैं। सो ये रहा उस डेस्टिनेशन का स्टार्टिंग बैकग्राउंड। सो जी हाँ, बैकग्राउंड देख के आप जान ही चुके होंगे कि अब है गोवा में। सो अभी कुछ दिन आपको गोवा सीरीज अपलोड मैं करने वाला हूँ, वो आपको देखने मिलेगा। सो अभी हम हैं रासमगस फोर्ट के चर्च में। तो बहुत ही ज़्यादा, आप अगर पीछे देखोगे राइट, तो बहुत ही फेमस चर्च है रासमगस। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना दिन। अभी अराउंड 11 AM हो चुका है, तो हम अपना दिन अभी स्टार्ट कर रहे हैं रासमगस फोर्ट में। तो मेरे ठीक पीछे अगर आप देख रहे हो राइट, वो है रासमगस फोर्ट, जहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो जाने से पहले आपको एक छोटा सा चीज़ बता दें कि यही वो जगह है, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर 450 साल का हमारा जो हमारे ऊपर पोर्तुगीज ने शासन किया था राइट। तो यही वो जगह है, दिस इज़ द प्लेस, द रासमगस फोर्ट जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे है। वहीं से ही वो पूरे गोवा को रूल करते थे। सो यस, दिस इज़ द सेंट्रल प्लेस जहाँ पर पूरा गोवा को एडमिनिस्टर किया जाता था बाय पोर्तुगीज फॉर 450 ईयर्स। सो सोच लो, सो दैट्स द रीज़न हम इसी फेमस जगह से अपना गोवा सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं अंदर फोर्ट में, और आपको बहुत सारी ऐसी अननोन चीज़ें बताते हैं जो आपको सुनकर अच्छा लगेगा। सो चलो चलते हैं फोर्ट के अंदर। चलिए आपको रिवाइंड में थोड़ा बताते हैं हम कल कैसे गोवा पहुंचे और आज सुबह क्या क्या हुआ। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं बीच से घूम के। तो जैसे देखो, टी शर्ट भी पहन लिया है, आई लव गोवा। सो रेडी, अभी खाने जाने वाले हैं या फिर ऑर्डर कर देंगे रूम पे, और खा के फिर सो जाएंगे। कल बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना है, सो उसके लिस्ट बन चुके हैं। सो सुबह सुबह स्कूटी रेंट पे लेना है, तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा कि स्कूटी रेंट के बारे में कैसा क्या है, और उसके बाद स्कूटी लेके दिन भर घूमना है। सो कल बेसिकली 3-4 फोर्ट्स हैं और कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जो हम घूमेंगे। ठीक है, पूरा एक डिटेल्ड व्यू गोवा के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट ही रहेगा, नॉट द वे गोवा इज, जैसे मैंने मेरे थीम रखा है इस बार बियॉन्ड द 3 V's। सो जितना हो सके मैं वही सोचूंगा कि आप लोगों को कुछ ऐसा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू गोवा के बारे में बता पाऊँ जो आपको शायद कभी पता ना हो, या फिर जानने के बाद आपको अच्छा लगे और लगे कि चलो ये भी एक पॉइंट है जो हमको पता नहीं था। सो दैट्स द थिंग। बाकी आज सच कुछ है नहीं, ट्रैवलिंग में इतना थकावट है नहीं। आके थोड़ा आधा घंटा सो गए थे, तो खाना खा के ब्रेड ऑमलेट और चाय पी के, तो अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है। फिर खाना खाएंगे, फिर सोएंगे, सुबह उठ के फिर चलते हैं। सो ये रहा नेक्स्ट डे यानी आज का व्यू। सो देखिए, ये है हमारा होटल। होटल के सामने ये रेस्टोरेंट है। सबसे अच्छी चीज़ है कि होटल के साइड में पार्किंग है, तो आपका 4 व्हीलर अगर आप लेके आ रहे हो तो यहाँ आराम से पार्क कर सकते हो। और ओनर बहुत ही अच्छे हैं, और एक कलिंगड बीच के पूरा वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और ये रहा प्लेस जहाँ से हम स्कूटी रेंट करके ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने स्कूटी ले लिया है, देखिए पूरा छपरा स्टाइल। और अभी हम जस्ट आप देख रहे हो कि पिछले जो वीडियो मैंने जस्ट क्लिप एक दिखाया था, वहाँ से हमने स्कूटी लिया। तो स्कूटी हमको पर डे 500 रुपीज़ पड़ा। ठीक है, और स्कूटी लेने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है, और उसका नंबर भैया का है। तो जब आप उनको देना चाहते हो, कॉल करना हो, आके आपको स्कूटी ले जाएंगे, प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स दे जाएंगे। तो बहुत सेफ है, आज सच कोई इश्यूज नहीं है। तो आराम से आप स्कूटी लो। हाँ, मेक श्योर करना हेलमेट लेना, और हमेशा हेलमेट पहनना, और हो सके तो गाड़ी लेने के बाद थोड़ा जल्दी जाके वहाँ पर फ्यूल भरवा लेना, पेट्रोल। तो हम कर लिए। सो अभी हम जैसे देख रहे हो ऑन द वे टू कलिंगड बीच वाला जगह है। तो यहाँ से अब जो अंदर जाओगे तो कलिंगड बीच स्टार्ट होता है। सो ये उसी का ही स्टार्टिंग पॉइंट है। सो अराउंड 10 बज गए हैं, तो डे स्टार्ट कर चुके हैं। सो अभी हम बहुत सारी जगह जाने का प्लान है, तो दिस इज वेयर विल स्टार्टिंग। सो चलो चलते हैं, आपको बहुत सारे जगह आज गोवा के दिखाते हैं। सो फ्रेंड, जैसे देख रहे हो ये रासमगस फोर्ट का एंट्री है, ये है एंट्री गेट। सो आपको सबसे पहले आके नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक रिसेप्शन देख रहे होंगे, रिसेप्शन का जगह है नीचे, और रिसेप्शन में जाके आपको 50 रुपये पर पर्सन का टिकट लाना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से आपको एंट्री करनी है। और ये रहा वो पाथ
जिससे आपको फोर्ट के ऊपर जाना है। जैसे हर फोर्ट होता है राइट, तो नीचे से ऊपर आपको ये तीखी एक ढलान रहती है, उसको चढ़ना पड़ता है। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं रासमोगस फोर्ट में कुछ पोर्तुगीज एरा की चीज़ें। ठीक है, चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम फोर्ट के अंदर जाएंगे। ये फोर्ट के अंदर जाने वाला रास्ता है। तो इस रास्ते के ऊपर आप देखेंगे एक छोटा सा होल है, उसे डेथ होल बोला जाता था, जहाँ से गरम ऑयल डाला जाता था सो दैट अंदर कोई आ ना पाए। और ये रहा आर्मरी, उसी के साइड में ही है जहाँ पर गोला बारूद रखा जाता था। और सामने अगर आप देख रहे हो एक छोटा सा बिल्डिंग है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। और उसके आगे अगर आप जो देखोगे ना, एक पैसेज है और उसके राइट हैंड साइड में, इस पैसेज में जाने पे आपको वॉच टावर्स मिलेंगे। तो चलो चलते हैं वॉच टावर की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम रासमोगस फोर्ट के सबसे ऊपर वाली जगह पे आ चुके हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे तोप रखे हुए हैं राइट। और यहाँ से अगर साइड में मैं आपको दिखाऊंगा, सो फ्रेंड्स ये है वो माउथ जिसको बोल सकते हो। अगर आप सीधे देख रहे हो राइट, वो है मांडवी रिवर, और लेफ्ट में जो आप जगह देख रहे हो ना, वो जाके सी पे खुलता है। सो दिस इज बेसिकली एन पैसेज जहाँ पर सी और रिवर दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो इसीलिए इस जगह पे फोर्ट बनाया गया था कि यहाँ से पूरा 360 डिग्री पूरा यहाँ पर वॉच रखा जा सके। ऐसा कुछ दिखता है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि यूरोपियंस, नॉट जस्ट पोर्तुगीज बट यूरोपियन, बहुत टेक्नोलॉजिकली उस टाइम में एडवांस हुआ करते थे। तो तब उन लोगों ने ये तोप बनाया हुआ था। सो देखिए, पोर्तुगीज मेड तोप्स उस टाइम के। यहाँ पर कुछ कुछ रेप्लिकास और कुछ कुछ असली भी रखे हुए हैं। ऐसे पूरा 360 डिग्री में आप देखोगे कि तोप्स रखे गए थे to protect the fort. So friends, फाइनली ये वही जगह है जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर, कि सी के तरफ जो वॉच टावर है, वहाँ पर जो था वो रिवर के तरफ से वॉच टावर है वहाँ पर देखने के लिए। उसी के ठीक साइड में ये ट्रायंगल जैसा फोर्ट बनाया गया था। तो उसी के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप आओगे तो ये रहा और एक वॉच स्टेशन जो कि अरेबियन सी के तरफ खुलता है। सो यहाँ पर पूरा निगरानी रखी जाती थी दूर दूर तक, जहाँ पर डच, फ्रेंच या फिर ब्रिटिश के कोई भी अगर तो कोई भी जहाज आते थे तो यहाँ से तोप से उड़ाया जाता था। तो यहाँ पर इसी सब तोपों से उसकी निगरानी की जाती थी। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, रियली गुड। ये समुंदर है, अरेबियन सी है, पूरा खुला समुंदर सीधा। तो दिस इज हाउ ये फोर्ट का लेफ्ट हैंड साइड में जो वॉच टावर है जो कि अरेबियन सी की तरफ खुलता है, वो ऐसा दिखता है। उस तरफ जो है वो मांडवी रिवर की तरफ खुलता है, द अदर पार्ट जो मैंने आपको देखा था। तो बेसिकली दोनों वॉच पॉइंट्स थे और यहाँ पर स्टोरेज किया जाता था एमुनिशन। जो तोप के गोले होते थे वो यहाँ रखा जाता था इस सब एरिया में। सो दिस इज हाउ द वॉच टावर इज। सो इस बेसिकली नज़र रखने के लिए बनाए गए थे दोनों वॉच टावर्स। सो फ्रेंड्स, अभी देखोगे ऐसे दो वाइट कलर के बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, दो बिल्डिंग। सो बेसिकली वाइसरॉय के टाइम में ये यूज़ किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस में। तो अभी ये म्यूजियम बन चुका है। सो यहाँ पर अगर आप जाएंगे, एक तरफ जैन से लेकर दिसंबर तक क्या क्या होता है पोर्तुगीज कल्चर में, जब गोवा था तो क्या क्या होता है उसके बारे में। और नेक्स्ट इज बेसिकली वास्को दा गामा ने जो गोवा को और या फिर इंडिया को उन्होंने जैसे खोजा था उसके ऊपर है। तो चलो चलते हैं, आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, इस रूम के अगर आप एक कोने में आओगे ना, ये जो कोना है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोवा के हिस्ट्री के लिए। अगर आप गोवा के हिस्ट्री के बारे में जानते हो तो डेफिनेटली आप ये चीज़ पहले जानते होंगे। लेकिन जो सब व्यूअर्स मेरे हैं जो पहले उनको पता नहीं है, तो उनको मैं बता दूं, जो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस लिया था तो तब गोवा एक्चुअली पोर्तुगीज़ के अंडर था। सो पूरा देश आज़ादी पा चुकी थी, लेकिन गोवा को तब तक आज़ादी नहीं मिला था और पोर्तुगीज रूल में तभी भी चल रहा था। ठीक है, सो गोवा लिबरेशन के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे गोवा के लिए जो उन्होंने अपना जान दिया था। तो ये इस वॉल पे आप उन लोगों का नाम देख सकते हो, ये वो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके लिए आज गोवा
फ्रीडम हो पाया था. सो 1961 आणि अराउंड 15 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, द इंडियन इंडिपेंडेंस, गोवा फाइनली लिबरेट हुआ था पोर्तुगीज के अंडर से. तो वहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे ऑपरेशन बीजे, जो इंडियन आर्मी, नेवल शिप सब मिलके किए थे और फाइनली गोवा को लिबरेट किया गया था. 18 दिसंबर 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था. तो सोच सकते हो 16 साल, ऑलमोस्ट 16 years अपनी इंडिपेंडेंस के बाद भी पोर्तुगीज यहाँ पर रूल करते थे और पोर्तुगीज अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे. सो वो एक्चुअली चाहते ही नहीं थे इंडिया को छोड़ के जाने के लिए. गोवा उनको देने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन फाइनली इंडियन आर्मी और नेवी ने मिलके गोवा को इंडिया में मिलाया था. तो हर साल 18 दिसंबर में गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है. तो लॉजिकली बोल सकते हो दो उनके इंडिपेंडेंस हैं. एक इंडिपेंडेंस जो पूरे इंडिया को मिला था और एक इंडिपेंडेंस जो एक्चुअली गोवा इंडिपेंडेंट बना था. तो इस गलियारे को अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गोवा के हिस्ट्री के बारे में शायद जानते नहीं होंगे. आपको भी लगता होगा कि 1947 में पूरा कंट्री जब आज़ादी मिला था ब्रिटिशर से तब गोवा को भी आज़ादी मिल गई होगी, बट नहीं, वैसा नहीं था. बहुत टाइम और बहुत प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस के बाद गोवा को एक्चुअली लिबरेशन मिला था. क्योंकि पोर्तुगीज कभी चाहते ही नहीं थे छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि वो पूरा स्पाइस मार्केट इंडिया का जो था अराउंड 15 to 20% ऑफ द स्पाइस मार्केट गोवा में वो पूरा कब्जा करके रखे थे. तो वो कभी चाहते ही नहीं थे कि स्पाइस मार्केट को छोड़ के जाएं. तो यही कुछ छोटी छोटी चीजें आपको मैं बताता जाऊंगा इस गोवा सीरीज में. सो फ्रेंड्स, फोर्ट देखना खत्म हो गया. अब रसमोगस फोर्ट डन. देखिए यहाँ पर एक मस्त जगह है फोर्ट के सामने ही बैठने के लिए. वहाँ बैठ के नींबू शरबत पी रहे हैं, कुछ थोड़ा सा अगर मन हुआ तो खाएंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. सो फ्रेंड्स, अभी हम फाइनली फोर्ट एग्वाडा आ चुके हैं. ये रहा फोर्ट एग्वाडा का प्लान. सो इस प्लानिंग से आप देख सकते हो व्हाट एग्जैक्टली है फोर्ट एग्वाडा. उसके डिटेल्स भी यहाँ लिखे हुए हैं. आगे जाके वीडियो में मैं इसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा. सो देखिए, ज़्यादातर बच्चे आए हुए थे क्योंकि समर सीज़न है, छुट्टियाँ चल रही हैं. सो पेरेंट्स बच्चों को लेके आए हुए थे. सो ये फोर्ट के चारों तरफ आप अगर देखोगे ना, ऐसे जो नालियाँ बनाई गई थी और ये पूरा पानी से भरा रहता था और सिर्फ एक ही वे था अंदर जाने के लिए, सामने वाला पैसेज. वो जानबूझ के बनाया गया था सो दैट कि इसको इजीली कंकर ना करा जाए या फिर कोई भी बाहर का आदमी इजीली अंदर ना आ पाए. सो ऐसे बहुत सारे नालियाँ चारों तरफ हैं, जैसे रहता है हर किसी फोर्ट में. सो यहाँ पर आपका चेकिंग होगा और टिकट जो आप खरीदे होगे वो दिखाने के बाद आओगे. सो यहाँ पर क्या है, लेफ़्ट एंड राइट में आप जा सकते हो, जो है ग्राउंड वाला जगह. सो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्टिक चीज़ें दिखाए हैं. और वहाँ पर स्टार्टिंग में जो ऊपर वाला जगह देखा वो फर्स्ट फ्लोर है. आप चाहोगे तो सीधा सीढ़ी चढ़ के ऊपर भी जा सकते हो. यहाँ पर एक व्यू है व्हाट एग्जैक्टली एग्वाडा, उसके डिटेल्स होंगे. लेफ़्ट में एंटर करते ही ऐसे सब मिलेगा. देन यहाँ से आप चल के जैसे ऊपर जाओगे, विल कम टू द फर्स्ट फ्लोर. अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ के आते तो आप यहीं पर ही फर्स्ट फ्लोर में ही पहुँचते. सो ऐसा कुछ दिखता है 360 डिग्री व्यू फोर्ट एग्वाडा का. गर्मी हो रही थी तो बहुत गर्म था, क्योंकि ये जितने सारे रॉक्स में बने हुए हैं. सो गर्मी में आ रहे हो तो यहाँ पर बहुत गर्म होता है. सो फ्रेंड्स, अभी हम फोर्ट के अंदर आ चुके हैं. जैसे आप देख रहे हो, ये है बेसिकली वो फोर्ट. वो रहा लाइट हाउस, जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं वो लाइट हाउस है. और इस कोने में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है फोर्ट का. सो बेसिकली इस फोर्ट को बनाया गया था फ्रेश वाटर को स्टोर करने के लिए. ठीक है. सो पोर्तुगीज जब यहाँ पर रहते थे तो यहाँ पर उनका पूरा फ्रेश वाटर स्टोर करके रखा जाता था. और जहाँ शिप्स यहाँ से यूरोपियन कंट्री के लिए निकलती थी तो यहाँ से वो लोग पानी लेके जाते थे. सो दिस बेसिकली द स्टोरेज ऑफ देयर फुल, जितने सारे जगह थे सबके लिए यहाँ पर पानी स्टोर करके पहले रखा जाता था. ठीक है. दिस बेसिकली द स्टोरेज. सो चलो, वो स्ट्रैटेजिक और बहुत इम्पोर्टेंट जगह हुआ करता था उस टाइम में, क्योंकि जब भी कोई भी दूसरे साम्राज्य जब भी अटैक करते रहे, सबसे पहले यही सब चीज़ों को, जहाँ पर सोना रखा जाता, जहाँ पर पानी था, डैम थे, ये सबको अटैक किया जाता था, सो दैट कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज को हटा दिया जाए. सो इसीलिए इसको बहुत गार्डेड भी रखा जाता था. तो देखिए चारों तरफ से इसको फुल गार्डेड करके रखे हैं.
बीच में रिजर्वियर है, जो रेड कलर का स्लैब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए, तो रेड कलर का एक स्लैब दिख रहा है, राइट, यही है और वाटर रिजर्वियर। तो उसको बहुत गाड़ेली लगते थे। और उसके बाद क्या हुआ, जब लिबरेशन के लिए गोवा का चला फ्रीडम फाइट, तो उस टाइम में यहाँ पर इसको जेल बना दिया गया था गोड़ा। जितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे गोवा के, उन सबको इधर जेल में रखा जाता था। तो वही कुछ इसके हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं। सो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लाइट हाउस और वाटर, यही दो मेन चीज़ हैं जिसके लिए ये फोर्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये जो है ये जो मेन जगह है ना, यही है रिजर्वियर। ये उसके एंट्रेंस के लिए जगह है नीचे से अंडरग्राउंड, वहाँ से लेके ऐसे एक एल सेज पर आ जाते हो यहाँ पर। देखो बहुत बड़ा है, इट्स लाइक वेल, लेकिन ऊपर से पूरा ढका हुआ, सो दैट कि पानी साफ रहे, प्लस कोई दूसरा इसको कंटामिनेट ना कर पाए, कोई इशू ना हो। मतलब तब पानी कितना बड़ा रिसोर्स था इस जगह के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं नॉर्थ गोवा के सबसे फेमस बीच यानी बागा बीच पे, और हम करीबन शाम 6 साढ़े 6 बजे आ चुके थे। बहुत ही अच्छा है, आप अगर नॉर्थ गोवा पे जा रहे हो तो बागा बीच को ज़रूर जाना, यहाँ पर बहुत ही अच्छा नाइट लाइफ होता है।